बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आसिफ इकबाल और बाब केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। आज स्टूडेंट्स हमने वैलेंसी को डिस्क्राइब करना है। वैलेंसी, लेट्स स्टार्ट। वैलेंसी एलिमेंट्स सिवाय नोबल गैसेस के हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकते। तो फिर वो कैसे रहते हैं? वो कंपाउंड की सूरत में रहते हैं, आपस में जोड़कर रहते हैं। और वो फोर्स जो एलिमेंट्स को आपस में जोड़वाती है, जोड़ती है, उस फोर्स का नाम वैलेंसी है। तो वैलेंसी को जो डिफाइन किया जाता है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी। कि एलिमेंट्स की कंबाइनिंग पावर, मिलने की सलाहियत, मिलने की इस्ताअत, मिलाप की ताकत, कंबाइनिंग पावर इज कॉल्ड वैलेंसी। अब जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो उसके दो बड़े तरीके हैं। वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन 9th कोर्स के हवाले से हमने डिस्कस करना है। तो दो बड़े तरीके हैं। एक होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। मतलब जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन कर लेता है। इस तरह जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और बाज़ दफ़ा जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो ये हमने आगे चल के बड़ी वजाहत के साथ आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ टॉपिक। यहाँ पे सिर्फ हम लफ्ज़ ही बता सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। वो हम बॉन्ड जब पढ़ेंगे आयनिक और कोवेलेंट, वहाँ पे वजाहत होगी। तो वैलेंसी आयनिक कंपाउंड के लिए उसकी अलग डेफिनेशन होती है। कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, इश्तराक होता है, उसके लिए वैलेंसी की अलग डेफिनेशन होती है। तो पहले हम डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी फॉर आयनिक कंपाउंड्स के आयनिक कंपाउंड्स के लिए वैलेंसी की क्या तारीफ होगी। तो आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, दूसरा हासिल करता है, लूज एंड गेन। तो उस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, आयनिक कंपाउंड्स को हमने बड़ी डिटेल के साथ आयनिक बॉन्ड में पढ़ना है। तो आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी की जो तारीफ है वो दो तरह से हो सकती है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम कह दें या एलिमेंट कह दें, एक ही बात है, एलिमेंट एटम से बने होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स कह दें या आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला को फार्मूला यूनिट कहती है केमिस्ट्री, इन फार्मूला यूनिट भी लिख सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में मौजूद कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, वो इलेक्ट्रॉन की तादाद जो एटम खारिज करेगा या गेन करेगा उसकी वैलेंसी कहलाएगी।
तो ये स्टूडेंट्स कौन सा एटम कितने लूज करता है, कौन सा एटम कितने गेन करता है, ये मैंने आपको आयन के टॉपिक में बड़ी क्लियरेंस के साथ एक्सप्लेन किया था। अब इसी तरह सेकंड डेफिनेशन बनेगी। अब ये हमें पता है जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो हम चार्ज के हवाले से भी डेफिनेशन बना सकते हैं वैलेंसी की आयनिक कंपाउंड में। द अपेरेंट ज़ाहिरी चार्ज ऑन एन एटम प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स, के आयनिक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट पे जो जहरी तौर पर चार्ज होगा, दैट विल बी इट्स वैलेंसी। कैसे, हम एग्जांपल्स दो चार देख लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, नमक, इसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड Na और Cl इसका फार्मूला यूनिट है, आयनिक कंपाउंड है। अब Na की जो वैलेंसी है वो +1 है और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो -1 है। ये हमने आयन के अंदर बताया था। अब ये जो प्लस और -1 है दैट इज वैलेंसी, कि इसका मतलब है NaCl बनाने में सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जिसकी वजह से सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1 चार्ज आया है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, द अपेरेंट चार्ज। इसी तरह कंपाउंड का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज आयनिक कंपाउंड। अब इसका जो फार्मूला यूनिट है वो है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है प्लस, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है। तो इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड्स में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उस पर +2 चार्ज आया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, उस पर -2 चार्ज आया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है दैट इज वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। या ये जो जहरी तौर पे चार्ज आया है, लूज वाले पे प्लस और गेन वाले पे -2, ये इसकी वैलेंसी है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जो फार्मूला यूनिट है वो है AlN। अब जब एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन मिलते हैं तो एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आता है। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाने में Al और N के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, दैट इज वैलेंसी। तो स्टूडेंट्स जस्ट हमने डिफाइन करना था विद 1 और 2 एग्जांपल्स। तो एक तो यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम भी है, तो मैक्सिमम एग्जांपल्स को हम अभी स्टार्ट है जब हम पूरी पीरियाडिक टेबल करेंगे तो उसमें आप यहाँ पे जब फार्मूला बनाना सीखेंगे जो मर्जी लिख सकते हैं एग्जांपल्स में। फिलहाल इतना ही। दैट इज डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी फॉर आयनिक कंपाउंड। अब हम डिस्क्राइब करते हैं वैलेंसी को फॉर कोविलेंट कंपाउंड्स। तो डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी फॉर कोविलेंट कंपाउंड्स, तो यहाँ
आयनिक की जगह हम कोविलेंट लिख देते हैं। डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी फॉर कोविलेंट कंपाउंड। तो कोविलेंट कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया कोविलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन बजाय लूज गेन करने के, खारिज या हासिल करने के, शेयर कर लेते हैं, इश्तराक कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो वो कैसे? तो आयनिक कंपाउंड्स की हमने डेफिनेशन मुकम्मल कर ली। अब कोविलेंट कंपाउंड्स के लिए वैलेंसी की तारीफ मुख्तलिफ तरह से होती है। फर्स्ट डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल कह दें या कोविलेंट कंपाउंड कह दें। कोविलेंट कंपाउंड के फार्मूला को केमिस्ट्री मॉलिक्यूल कहती है। मॉलिक्यूल लिख दें एक ही बात है, कोविलेंट कंपाउंड लिख दें एक ही बात, कि कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा दूसरे एटम के साथ, या जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं जितने इलेक्ट्रॉन वो आपस में शेयर करते हैं वो उन एटम्स की वैलेंसी कहलाती है कोविलेंट कंपाउंड में। या दूसरी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल कह दें या कोविलेंट कंपाउंड कह दें, एक ही बात। अब स्टूडेंट जब हम पढ़ेंगे कोविलेंट बॉन्ड, तो बात एक ही है कि जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, शेयर पेयर को हम बॉन्ड से ज़ाहिर करते हैं। भी कोई एटम जितने बॉन्ड बनाएगा कोविलेंट कंपाउंड में वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो ये दोनों डेफिनेशन एक हवाले से एक ही हो जाती हैं, क्योंकि अभी आपने बॉन्ड को समझा नहीं है तो हो सकता है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स एक ही बात है, लेकिन लफ्ज अलग हो जाते हैं, डेफिनेशन अलग बन गई थी। इसी तरह कोविलेंट कंपाउंड्स के लिए थर्ड डेफिनेशन भी है, तीसरी। वो क्या है? द नंबर ऑफ अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स विद एन एटम लिख दें या एलिमेंट लिख दें प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और कोविलेंट कंपाउंड। एक ही बात कि कोविलेंट कंपाउंड में मौजूद किसी एटम के साथ जितने हाइड्रोजन एटम अटैच हों वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कंपाउंड है हाइड्रो क्लोरिक एसिड, तेजाब है। अब इसका फार्मूला है HCl। अब Cl ये मॉलिक्यूल कहलाएगा कोविलेंट कंपाउंड। अब Cl के साथ क्योंकि एक H अटैच है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में Cl की वैलेंसी 1 है, तो HCl में द वैलेंसी ऑफ Cl इज 1, क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। या अगर हम ऊपर वाली डेफिनेशन से भी एक्सप्लेन करना चाहें तो ये क्लोरीन और H आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, एक बॉन्ड बनता है। तो तीनों डेफिनेशंस के हवाले से ये एग्जांपल है। इसी तरह कंपाउंड है वाटर। अब पानी का जो फार्मूला है वो है H2O।
अब पानी में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, लिहाजा इसमें जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो 2 बनती है। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच। H2O नंबर ऑफ अटैच्ड हाइड्रोजन एटम के किसी एलिमेंट के साथ जितने हाइड्रोजन एटम लगे होंगे। या अगर हम ऊपर वाली डेफिनेशन से बात करें, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराता है, तो 2 वैलेंसी बनती है। इसी तरह थर्ड कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया को जो फार्मूला है वो है NH3। अब अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, तो सो द वैलेंसी ऑफ N इज 3 के अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, क्योंकि इसके साथ 3 H हैं। इसका मतलब है नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन एक करके 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच किए हैं, तीनों डेफिनेशंस के हवाले से। लास्ट वन कंपाउंड का नाम है मीथेन। इसका फार्मूला है, मॉलिक्यूल है CH4। अब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसमें वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने मैक्सिमम कोशिश की स्पेस की वजह से कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं विद एग्जांपल्स। तो तीनों डेफिनेशंस के हवाले से ये सेम एग्जांपल्स है, चाहे ये आप डेफिनेशन लिखें, ये लिखें या ये लिखें, उसमें ये तीनों एग्जांपल्स हर डेफिनेशन के हवाले से क्लियर होती हैं, सही होती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स वैलेंसी और डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी फॉर आयनिक कंपाउंड और फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। तो 9th के कोर्स के हवाले से जो मटेरियल है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह पैटर्न ऑफ कोर्स की तरतीब के मुताबिक टॉपिक है रेडिकल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वेरिएबल वैलेंसी और रेडिकल को एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।